बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं फ़ारूक शहजाद। आज का वीलॉग शुरू करने से पहले मैं आपको दो अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली ख़बर जो है वो हफ्ते के रोज़ लाहौर में के इलाके सब्ज़ाज़ार में एक वाक़या पेश आया है, जहां पर गाहक ने तरबूज फरोश को फायर मारकर ज़ख्मी कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गाहक को जो तरबूज है वो पसंद नहीं आया। तरबूज ख़राब निकलने पर गाहक ने उसकी वापसी का तकाजा किया, जबकि दुकानदार ने तरबूज वापस लेने से इनकार कर दिया और नया तरबूज जो है वो भी देने से उसने इनकार किया। और जबकि गाहक ने उससे कहा कि आप नया तरबूज जो है वो काट कर मुझे दिखाएं, तो तरबूज फरोश ने इससे भी इनकार कर दिया। जिसके बाद जो है गाहक वो मुश्किल होकर उसने पिस्तौल निकाल ली और तरबूज फरोश को फायर मारकर ज़ख्मी कर दिया। पुलिस ने इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और अभी तक मुलज़म को गिरफ़्तार नहीं किया। ये वाक़या लाहौर के इलाके सब्ज़ाज़ार में हफ्ता के रोज़ पेश आया है। और आज का जो ताज़ा तरीन वाक़या है नाज़रीन, वो ज़िला रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद का इलाका है रहीमाबाद, जहाँ पर गाहक और दुकानदार के दरमियान कीमत के तयन पर तकरार हुई है। जिसके बाद दुकानदार ने हथौड़ा मारकर जो है वो हबीब झुल्लन नामी एक जो गाहक था उसको मौत के घाट उतार दिया है। नाज़रीन, मेरे जो आज का मौजू है वो माशरे में बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त और पुरशद्दत रवैये हैं, और इस पर हम बात करते हैं। सोशल मीडिया पर हम आए रोज़ ऐसे कई वाक़यात जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसके बाद हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि एक मामूली सी बात पर जो है वो एक इंसान दूसरे इंसान की जो है वो जान लेने के लिए तैयार हो जाता है, जो दूसरे इंसान की जान ले लेता है। तो जो है इसकी वजह माशरे में जो है वो अदम बर्दाश्त है और पुरतशद्दुद रवैये हैं। यकीनन आप और हम में से हर शख्स जो है वो उसका यही जवाब होगा कि अदम बर्दाश्त की वजह से जो है वो माशरे में जो है वो इस तरह के रवैये जो हैं वो पनप रहे हैं। अब माशरे में जो बर्दाश्त है वो किस तरह आई है और ये इसका जो है वो रुझान क्यों बढ़ रहा है, ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। इस पर हम बात करते हैं और इसकी वजूहात तलाशने की कोशिश करते हैं। तो मेरे नज़दीक जो सबसे पहली वजह है माशरे में अदम बर्दाश्त की, वो है दीन से दूरी। दीन से दूरी की वजह से हम अपनी अखलाकी इक़दार, हमारी जो रवायात हैं, बाहमी एहतराम है, रवादारी है, मोहब्बत है, प्यार है, माशरे में एक दूसरे का एहतराम है, दूसरे की बात को बर्दाश्त करने का जो एक हमारे दीन ने हमें जो तालीमात दी हैं, हम उनसे दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से माशरे में इस तरह के अदम बर्दाश्त और पुरतशद्दुद रवैये जो हैं वो पनप रहे हैं। उसके बाद जो मेन वजह है वो महंगाई है। माशरे में महंगाई की वजह से जो है वो आम आदमी बिल्कुल पिस कर रह गया है। अब एक दिहाड़ीदार जो है वो 12-12 घंटे की जो है वो मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ जो निजी इदारे हैं वहाँ पर जो है वो मुलाजमीन को जो है वो उसकी जो काम है, उजरत है, उसके मुताबिक उसको तनख्वाहें नहीं दी जा रही। महंगाई के तनासब से उनको वो तनख्वाहें नहीं मिलती। एक गरीब आदमी 12-12 घंटे मेहनत करने के बावजूद भी वो कलील तनख्वाह में जब अपने बाल बच्चों का, अपने बीवी बच्चों का, अपने अहले खाना का जो है वो घर का चूल्हा या ख़र्चा नहीं चला पाता और वो चीज़ें इतनी महंगी है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इससे क्या होता है कि वो ज़हनी तौर पे या नफ्सियाती तौर पे डिप्रेशन में चला जाता है और उसके बाद जो है वो उसमें इस तरह के रवैये जो है मनफी रवैये फ़रोग़ पाने पर शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि माशरे में भाई भाई से दस्तो गिरबान है और बाप जो बेटा जब बाप की जान लेने के दर पे है। आप देखें, जब माशरे में जो है वो दूसरी तरफ माशरे में समाजी नाइंसाफ़ी जो है वो भी अदम बर्दाश्त की एक बड़ी वजह है। और मैं समझता हूँ कि माशरे में जो है वो तबक़ाती तक़सीम जो है वो भी इस तरह के मनफी रवैयों को फ़रोग़ दे रही है। यकसा तौर पर लोग जो हैं माशरे में, दो तरह के जो लोग हैं वो यकसा टैक्स देते हैं, लेकिन उनको हकूक़ जो हैं वो यकसा हासिल नहीं है। अब यकसा टैक्स देने वालों में से एक तबका ऐसा है जिसको तो ज़िंदगी में तमाम सहूलियात हासिल हैं, जबकि एक तबका ऐसा है जिसे जो ज़िंदगी की इंतहाई जो है वो पसमानदा तरीन ज़िंदगी गुजार रहा है। दूसरे नंबर पर जो है मैं समझता हूँ कि अदम बर्दाश्त की एक वजह जो है हमारे यहाँ माशरे में जो है वो कानून की अमलदारी या कानून की रिट का कायम होना भी ना है। कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि महंगाई जिस तरह मुल्क में बढ़ रही है, ग्राम फरोशी बढ़ रही है, उसकी वजह से जो हुकूमत जो इंतज़ामिया जो है वो कीमतों का तयन करती है, उस पर इंतज़ामिया जो है वो अमल दरामद नहीं करा पा रही, जिसकी वजह से दुकानदार या रेहड़ीबान जिसका जो जहाँ पे मन मर्जी है वो उसके नर्क वसूल कर रहे हैं। जब उनसे एक गरीब आदमी, एक दिहाड़ीदार बंदा जब वो अपनी कलील आमदन में जब कोई चीज़ लेने जाता है तो उसके नर्क जो है वो उसको चीज़ से ज़्यादा बताए जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो जब ज़्यादा नर्क
उसकी डिमांड करता है, तो जिसकी वजह से माशरे में जो है वो तकरार का रवैया जो है वो बढ़ता है। और इस तरह अदम बर्दाश्त की वजह से जब कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो फिर एक गाहक या एक शहरी जो है वो कानून को खुद हाथ में ले लेता है। होना तो ये चाहिए कि इंतज़ामिया जो है वो जो कीमती चीज़ों की मुकर्रर करती है उस पर अमल दरामद भी कराए, लेकिन हमारे यहाँ नरखनामे तो तय कर दिए जाते हैं, लेकिन इस पर जो है वो चीज़ें जो है वो मुकर्रर कीमतों पर फ़रोख्त नहीं कराई जा रही। इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर हैं, तजिया नगार हैं, कॉलम नगार हैं एक्सप्रेस के, जनाब सलमान आबद। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है फ़ोन पर, हम उनसे बात करते हैं। जी सलमान आबद साहब, बताइएगा माशरे में जो अदम बर्दाश्त और पुरशद्दत रवैये हैं, आपके नज़दीक उसकी क्या वजूहात हैं? बुनियादी तौर पे माशरे में जो बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त है और उसकी जो वजूहात है, उसकी वजह यह है कि लोग अभी तक अपने बुनियादी नौइयत के मसाइल में उलझे हुए हैं और लोगों के मसाइल बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। यानी इसमें सियासी मसाइल भी हैं, समाजी मसाइल भी हैं, इक्तिसादी यानी माशी मसाइल भी हैं, बैड गवर्नेंस भी है। तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर ना चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ गया है और एक चिड़चिड़ेपन की वजह से मायूसी भी है, लाताल्लुकी भी है, जिसे कहते हैं नाकामी का एहसास भी है और उनको लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ है। इस वजह से लोगों के अंदर गुस्सा है। फिर उससे आगे निकले तो नफ़रत बड़ी आ गई है कुछ लोगों के बारे में जिनको हम पसंद नहीं करते। वो सियासी नफ़रत भी है, मजहबी नफ़रत भी है, ठीक है। फिर उससे आगे चले तो तासुबात बहुत आ गए हैं एक दूसरे के बारे में। हम खुद को बहुत अच्छा समझते हैं, दूसरों को बहुत बदतर समझते हैं। फिर जो एक दूसरे को टॉलरेट करने का अमल था, बर्दाश्त करने का, एक्सेप्ट करने का, वो बहुत कम हुआ है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये सारी सूरत हाल जाहिर करती है कि इसकी कोई फैक्टर एक तो है नहीं। एक आपका तालीमी निज़ाम है जो बुनियादी तौर पे लोगों को टॉलरेट करना नहीं सिखा रहा, डिग्रियां तो बांट रहे हैं लेकिन लोगों की तरबियत कुछ नहीं कर रहा। आपकी जो मजहबी हजरात हैं, मसाजिदें हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं अदम बर्दाश्त का अंसर पाया जाता है। रवादारी का दर्स दिया जाता है लेकिन रवादारी की खुद वायलेशन जो है हमारे उलमाए कराम करते हैं फ़िरक़ावारियत के कॉन्टेक्स्ट में और दूसरे मसाइल में। फिर ये जो सियासी लड़ाई, जो सियासी तकसीम हुई है माशरे में, इमरान खान, पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, इसने भी माशरे को बहुत ज़्यादा तकसीम कर दिया। लोग एक दूसरे के सियासी वजूद को, मजहबी वजूद को, उनके फ़िरके के वजूद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। फिर आपका सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं रहा, सारा का सारा अथॉरिटेरियन सिस्टम हो रहा है। लोगों को समाजी इंसाफ नहीं मिल रहा, लोग इंसाफ के लिए जाते हैं तो उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें ना तो एक रिएक्शनरी अप्रोच है। फिर लोग जो ताकत में होते हैं वो बदला लेते हैं, जो कमज़ोर होते हैं वो नीचे वाले से बदला लेते हैं। यानी ये ताकत की। जी बहुत शुक्रिया जनाब सलमान आबिद साहब, हमें ज्वाइन किया आपने और अपनी कीमती जो राय है उससे नवाजा है। जनाब सलमान आबिद साहब कहते हैं कि मसाइल जो है वो गंभीर हो चुके हैं और माशी मसाइल भी हैं लोगों के। इसके अलावा जो है लोगों में जो है गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया है, नफ़रत भी आ गई है, तासुबात लोगों में पैदा हो गए हैं, बर्दाश्त का अमल भी कम हुआ है। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं जनाब सलमान आबिद साहब। मसाइल ने आज के इंसान को जो है वो नफ्सियाती जो है अमराज में भी मुब्तला कर दिया है और मनफी रवैये जो हैं इसी वजह से जो है वो लोगों में ज़्यादा पनप रहे हैं और इन मनफी रवैयों की वजह से लोग जो हैं वो किसी छोटी छोटी बात पर भी गैर मामूली रद्द अमल का इजहार करते हैं और वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। कुव्वत बर्दाश्त जो है वो भी लोगों में अब वो नहीं रही। ख़ुसूसन जो महंगाई है, महंगाई का अफरेत इस हद तक बढ़ चुका है कि जो है वो आम आदमी के लिए जो है वो अपनी घर का चूल्हा चलाना या ज़िंदगी करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। आप देखें जब आप किसान जो है वो एक चीज़ जो है वो उसको फसल तैयार करता है तो वो शदीद सर्दी हो या जैसे भी मौसमी हालात हों उनमें वो उस फसल को तैयार करता है। शदीद सर्दी में पानी लगाता है, फसल की कटाई करता है शदीद गर्मी में। उसके बाद वो फसल तैयार होने के बाद जब मंडियों में आती है तो किसान को उसका वो सही मुआवजा नहीं मिलता और वो इस तरह मिडल मैन और आड़तियों के हाथों आ जाती है, जिसके बाद वो उसे ज़ख़ीरा कर लेते हैं अपने गोदामों में और उसके बाद वो शहरों की बड़ी मंडियों में लाते हैं जहाँ से ये रेडी फरोश और छोटे जो दुकानदार हैं जो गली मोहल्लों में चीज़ें बेचते हैं, सब्जियाँ फल वगैरह, वो ख़रीद कर ले आते हैं। अब मसला ये है कि ये जो रेडी फरोश होते हैं या रेडी बान होते हैं या फेरी वाले होते हैं, ये एक चीज़ की कीमत जो मंडी से लेके आते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वसूल करते हैं। अब रमज़ान मुबारक में आपने देखा जो चीज़
रमज़ान से कबल 100 रुपये किलो थी, वही रमज़ान में 200 रुपये किलो हो गई। जो 200 रुपये किलो थी वो 250 से 300 रुपये किलो, बल्कि कीमतें दुगना से तीन जो है वो 3-4 गुना ज़्यादा वसूल की जाती रहीं। लेकिन कहीं भी हमारे जो अदारे हैं, जो कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं या ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान हैं, वो उनके बयानात तो आते रहे कागजी कार्रवाइयों तक, ख़बरात में इतने जो है हमने ग्राम फरोशों को इतने जुर्माने कर दिए हैं, इतने ग्राम फरोशों को पकड़ लिया गया है, लेकिन कहीं भी जो है महंगाई थमी नहीं है। बल्कि जैसे ही आखिरी इशरा शुरू हुआ तो महंगाई का एक तूफ़ान था, वो यकदम जो है आसमान पर कीमतें पहुँच गई। और दुकानदारों को ये कहना था कि लो जी ईद आई है और हमने जो है वो अब ईद का भी ना हम कमाएँ। तो ये मामला ये है कि अगर कानून की रिट हो इस तरह पाकिस्तान में, और चीज़ें जो हैं वो मिलावट माफिया जो है वो भी पाकिस्तान में सरगर्म है, दूध है वो आपको केमिकल ज़्यादा मिल रहा है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, फ्रूट अगर आप लेने जाएँ तो उसमें से वो चंद एक फल जो है वो आपको देखते देखते भी आपको जो वो फल उसमें शॉपर में आपके ख़राब डाल देता है। आप घर जाके जब देखते हैं, जबकि आप उसकी तयशुदा कीमत से भी ज़्यादा दे के आ रहे हैं, उसकी मुँह मांगी कीमत दे के आ रहे हैं, उसके बाद भी जब आपको वो नाक़िस फल देगा तो यकीनन अवाम में गुस्सा भी पैदा होगा। और जब उस पर इंतज़ामिया के अदारे भी एक्शन नहीं लेंगे, आप कीमत ऐप पे जब शिकायत करते हैं या उनके शिकायत नंबर पे या सोशल मीडिया पे, तो उस पर भी कोई फ़ौरी रिएक्शन नहीं आता। उसकी वजह ये है कि रेडीबान और को अक्सर ये कहते हुए सुना गया है कि वो बाकायदा इसके मंथली जो है वो बल्दिया वालों को या इंतज़ामिया के जो अहलकार हैं या अमला है वो उनको इसके बाकायदा माहाना पैसे देते हैं, इसलिए हमारा जो मर्ज़ी करना है आपने लो कर लो, हमने अपनी मर्ज़ी की कीमतें लेनी है। तो जो ये रेडी वाला वाक़या पेश आया है लाहौर में, उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि एक तो चीज़ें ख़राब भी जाती हैं, दूसरा उसकी कीमतें भी ज़्यादा वसूल की जाती हैं। जो किसान ने जिस कीमत पे फ़रोख्त की होती हैं उससे कई गुना ज़्यादा कीमतें ये रेडियों वाले लेते हैं, जबकि हम इन्हें गरीब और मज़लूम तबका समझ के हम यही समझते हैं लो जी ये तो गरीब लोग हैं, और हालांकि ये महंगाई के सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार यही तबका है। इस पर इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए।